हेलो फ्रेंड्स, अभी SF क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम NCERT क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को लगाएंगे। आज हम जो इसकी दूसरी विधि है विलोपन विधि यानी इलिमिनेशन मेथड, उस विधि से प्रश्नों को लगाएंगे कि कैसे विलोपन विधि से प्रश्नों को लगाया जाता है। विलोपन होता क्या है, इलिमिनेशन क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है कि किसी दो में से किसी एक को गायब कर दीजिए, इलिमिनेट कर दीजिए। आपके पास दो चर हैं, उसमें से किसी एक चर को आप गायब कर देते हैं, तो इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। आप प्रश्नावली 3.3 में आप प्रतिस्थापन विधि से सवालों को लगा चुके हैं। इस प्रश्नावली में भी आपको विलोपन तो लगाना ही है, साथ में ही आपको प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग करना है। तो इस प्रश्न में हम विलोपन भी लगाएंगे और प्रतिस्थापन भी लगाएंगे। देखिए, जो प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आप प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर चुके हैं, हम इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। आप दोनों से लगाइए और देखिए कि आपको कौन सा मेथड अधिक उपयुक्त लग रहा है। पहला प्रश्न है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है। सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन को समीकरण नंबर 1 और दोनों को समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। क्लियर है? हमको विलोपन विधि से लगाना है बाई इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपके पास ये दो चर दिखाई दे रहे हैं, किसी एक को गायब कर दो। गायब कब होता है? ध्यान देखिए कि अगर यहाँ पे 2x है और यहाँ भी 2x हो जाए और घटा दे तो कट के 0 हो जाएगा, गायब हो गया। या यहाँ पे 3y है और यहाँ भी 3y है, उसको घटा दिए जोड़ दिए तो खत्म हो जाएगा। या यहाँ पर x हो तो यहाँ भी x हो जाए, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y हो जाए। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए कि यहाँ पे अगर 2x है और यहाँ भी अगर हम 2x कर दें तो दोनों सेम हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो कट के वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब देखिए 1 में गुणा करेंगे तो सब में गुणा हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 ब्रैकेट में x + y और इधर जाएगा आपका 5 गुणे में 2। गुणा करेंगे तो 2x + 2y और ये हो जाएगा आपका 10, समीकरण नंबर 3। क्लियर है? अब देखिए समीकरण 2 और 3 में यहाँ भी 2x हो गया और यहाँ भी 2x होगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 मिलकर 4x हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो 2x में से 2x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 2x का हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हमको क्या करना है, गायब ही करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 3, यानी समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो देखिए समीकरण 2 ये है, तो देखिए घटाते कैसे हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में से घटाते हैं और राइट को राइट में से घटाते हैं, पहला तरीका। या दूसरा देखिए, दोनों को लिख लीजिए आप, 2x - 3y = 4, 2x + 2y = 10। जब भी घटाते हैं तो जो नीचे वाला चिन्ह होता है बदल जाता है, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस और प्लस का उल्टा माइनस। क्लियर है? अब देखिए, अब इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। 2x में से 2 हटाएंगे कितना आएगा, 0, ये कट के आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस और माइनस होता है प्लस, 3 और 2 होता है 5y, इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 के सामने कौन चिन्ह है, माइनस का, बराबर। यहाँ देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 6 आएगा।
दोनों में बड़ा कौन है 10, 10 के सामने इस चिन्ह को देखते हैं, यहाँ इस चिन्ह को नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस, दोनों तरफ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपको 6, अब बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब y की वैल्यू आप चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, जहाँ इच्छा करे वहाँ रख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर अब देखिए समीकरण 1 है क्या, x + y बराबर 5, x + 6/5 बराबर 5। इसको आप पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर 5 प्लस का उल्टा -6/5। तो यहाँ से x पर कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 में 6 कितना आएगा 19/5। अतः x का मान आ गया आपके पास 19/5 और y का मान आ गया आपके पास 6/5। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए कि इसको चेक कर लीजिए कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। x की वैल्यू आपके पास 19/5 है, y की वैल्यू 6/5 है। इस दोनों मान को आप चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, स्वतंत्र हैं। x की जगह पर रखेंगे आप 19/5, y की जगह पे 6/5, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 एलसीएम सेम है, सॉरी हर बराबर है, तो 19 और 6 कितना होगा 25, और 5 से 25 बाद में कितना आएगा 5 आएगा। अब इसी प्रश्न को किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि से एलिमिनेशन मेथड। आपके पास देखिए समीकरण 1 और 2 समीकरण है। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक समीकरण को लेते हैं और चरों को 2 भागों में बांट देते हैं। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, x + y बराबर 5। अब दोनों चरों में से किसी एक को आप हटा दीजिए तो 5 को दूसरे पक्ष में लेके आएंगे तो हो जाएगा x बराबर 5 माइनस कितना हो जाएगा y हो जाएगा। क्लियर है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 5 माइनस y रखने पर। क्लियर है। देखिए जो समीकरण आप ले चुके हैं उसमें इस मान को नहीं रखना है। जो समीकरण आपके पास बचा है, आपके पास 2 ही समीकरण था, एक ले लिए दूसरा बचा, आपके दूसरे में रखेंगे। तो समीकरण 2 है क्या, 2x - 3y बराबर 4। ये हो जाएगा 2 कोष्टक में x की वैल्यू कितनी है 5 - y - 3y बराबर 4। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 = 10 -2y और -3y = 4 हो जाएगा। अब देखिए अचर वाले को अचर के पास भेज दीजिए, ये दोनों चर हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये जाएगा -5y बराबर 4 प्लस का उल्टा -10, घटा दीजिए तो -5, ये हो जाएगा -6, ये माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। देखिए यहाँ भी y की मान वही आएगा, किसी विधि से करेंगे। अब y का मान चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, और चाहे इसको यहाँ पे 3 बना दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 3 में y बराबर 6/5 रखने पर तो x बराबर 5 - y, तो
तो हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। अब देखिए 5 × 25 में से 6 कितना आएगा 19/5। अतः x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19/5 और y का मान आ जाएगा आपके पास 6/5। ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि से। आप चाहे विलोपन विधि से लगाइए चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, आपका जो भी उत्तर माला है वो दोनों सेम ही आएगा। क्लियर है? आपको इन दोनों विधियों में से जो विधि उपयुक्त लगे आप उस विधि को आप उपयुक्त बता सकते हैं। आपको अगर इस प्रश्न में दोनों विधियों में कोई भी विधि के किसी भी स्टेप में कोई भी समस्या आई हो तो उस समस्या को आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।